सादर नमस्ते। संध्या के अनेक मंत्रों में एक मंत्र आता है, ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। अर्थात परमपिता परमेश्वर जो इस संपूर्ण सृष्टि का बनाने वाला है, उसके बहुत से नामों में एक नाम ईश्वर का शिव भी है। शिव कल्याणी धातु से यह शब्द बनता है, जिसका अर्थ है जो परमात्मा संपूर्ण प्राणी मात्र का कल्याण करता है वह परमात्मा शिव है, जिसमें अनेक गुणों का वर्णन हमारे ऋषि मुनियों ने आरंभिक काल से वैदिक संस्कृति के आधार पर किया है। ऐतिहासिक दृष्टि से जब हम देखते हैं तो कैलाश पर्वत जिनकी राजधानी रही है, उनके अधिपति को भी हम शिव के रूप में मानते हैं, पूजते हैं। केवल भारत ही नहीं अपितु विश्व के जितने भी देश हैं, मैं समझती हूँ सब देशों में जहां जहां भी भारतीयता को, उस संस्कृति को मानने वाले लोग रहते हैं, निश्चित वो भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। ये कहा जाता है कि चित्र का चरित्र से सीधा संबंध होता है। मुझे लगता है सभी शिव भक्तों को भगवान शिव के उस चरित्र के बारे में जानना चाहिए, जिसका मैं संक्षेप में उल्लेख करना चाहती हूं। और मैं अपने सभी दर्शकों से प्रार्थना करूंगी कि मेरी इस वीडियो को कुछ समय के लिए अपने पक्षपात को, अपनी कुछ मान्यताओं को अलग रख कर के अगर आप ग्रहण करेंगे तो निश्चित ये हम सबके लिए उचित होगा। भगवान शिव का जब हम चित्र देखते हैं तो उनके माथे पर चंद्रमा है, जटाओं से गंगा बह रही है, उनका कंठ नीला पड़ा हुआ है, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। और वो शेर की खाल पर स्थित हैं, समाधि अवस्था में हैं। तो ये जो सब चित्रकार ने चित्र बनाया है, निश्चित इससे कोई ना कोई संदेश चित्रकार देना चाहता था, जिसको शायद हम भारतीय लोग पकड़ नहीं पाए और कुछ ऊपर की चीजों को लेकर के ही अपने आप को भक्त साबित करने में लगे हुए हैं। जबकि होता क्या, जो भगवान शिव की जटाओं से गंगा निकली है, अर्थात जल, हम उसे पवित्रता का प्रतीक भी मानते हैं और शीतलता का प्रतीक भी मानते हैं। अर्थात मनुष्य अपने मस्तिष्क को जब शीतल रखता है, शांत रखता है, तब उचित निर्णय ले पाता है। शायद इसीलिए जटाओं से गंगा का निकलना और चंद्रमा का स्थापित करना वो भगवान शिव के साथ जोड़ा गया। दूसरा, उनकी जो तीसरा नेत्र है वो ज्ञान का नेत्र है। कहते हैं दो नेत्र मनुष्य के वो होते हैं जिनसे मनुष्य संपूर्ण संसार को देखता है, पर तीसरा जो नेत्र होता है वो ज्ञान का होता है, विद्या का होता है। तो भगवान शिव का अर्थ ही है कल्याण करना, और निश्चित विद्या मनुष्य का कल्याण करने में सबसे ज्यादा सहायक होती है। कहते हैं ऋते ज्ञानान मुक्ति, जिसे ज्ञान नहीं है उसकी मुक्ति भी नहीं हो सकती। आज हम ये देख करके चलें, ये विचार करके चले कि हमारे इस जीवन के अंदर हमें किस विद्या की आवश्यकता है। क्या केवल वही विद्या है जो एक व्यक्ति को डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, आईपीएस बना दे, पीसीएस बना दे, लेकिन उसके आंतरिक मानवता को यदि समाप्त कर दिया जाए तो मैं समझती हूं वो केवल रटंत विद्याएं तो हो सकती हैं, कल्याण करने वाली विद्याएं नहीं हो सकती। तो वो विद्या, वो ज्ञान जो हमारा भी कल्याण जिससे हो और समाज का भी कल्याण जिससे हो, वो तीसरा ज्ञान का नेत्र हम सबका होना चाहिए। भगवान शिव का जो कंठ है उसको नीला कर दिया गया, और ये कहा जाता है कि समुद्र मंथन के समय जो विष निकला, कथाएं आती हैं इस प्रकार की पौराणिक कथाएं, तो वो सारा भगवान शिव ने पी लिया था। उस विष का मतलब क्या है? जब भी आप समाज में कुछ कार्य करने के लिए निकलते हैं तो लोग आपको बहुत सी इस प्रकार की कटाक्ष वाली बातें कहते हैं, जिनको सुनकर के व्यक्ति का आवेश में आना तय है। पर यदि उस समय
बड़ी समझदारी के साथ में, बड़ी निष्ठा और शांति भाव के साथ में मनुष्य उन कड़वी बातों को भी पी करके केवल अपने कंठ तक रख ले और अपने हृदय तक उनको न ले जाए, तो वो निश्चित भगवान शिव का सच्चा भक्त है। और कहा कि ये सहनशीलता भी हो पर उसकी एक सीमा भी हो, क्योंकि भगवान शिव के हाथ में त्रिशूल भी है। तो निश्चित वो एक सहनशीलता की सीमा को भी दर्शाता है कि सहनशीलता होगी पर वो एक सीमा तक होगी। यदि उस सीमा को पार करके कोई अत्याचार कर रहा है या पाप कर रहा है, तो फिर त्रिशूल जैसी ताकत भी हमारे अंदर होनी चाहिए। ये भगवान शिव का चित्र जो है हमें दर्शाता है। वो स्थित हैं, एक समाधिमान अवस्था में हैं, बहुत बड़े योगी हैं, बहुत बड़े तपस्वी हैं। तो निश्चित वो साधना, वो तप हमारे अंदर भी होना चाहिए। इसलिए उनका जो आसन है वो शेर की खाल है, अर्थात जो सिंह जैसी हिंसक वासनाओं को भी अपने वश में रख सकता है, जो अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर सकता है, जो उनको आसन की तरह बिछा करके उन पर स्थित हो सकता है, निश्चित वो भगवान शिव का सच्चा भक्त है। तो ये जो सारे प्रतीक हैं, ये हम उनके चरित्र से प्रेरणा ले सकते हैं। पर आज मुझे इस बात का दुख होता है, आपका तप चल रहा है, आपकी साधना चल रही है, लेकिन वो तप कैसा है? भांग धतूरा पी करके कोई लेट करके जा रहा है, कोई बैठ करके जा रहा है, और वो सोच रहे हैं कि हम भगवान शिव की सच्ची भक्ति कर रहे हैं। मैं सबसे प्रार्थना करूंगी, तप है द्वंद्व सहनम तपः। विपरीत परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति अपने धर्म के मार्ग को नहीं छोड़ता, जो अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता, जो अपने बड़ों के प्रति सेवा भाव को नहीं छोड़ता, वो भगवान शिव का सच्चा भक्त है। कावड़ जो प्रतीक आपने उठाया है श्रवण कुमार जी के रूप में और भगवान शिव के नाम से, तो मैं तो यही कहूंगी कि ये दोनों ही जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, ये हमें यही बताते हैं कि भगवान शिव की तरह हम कल्याणकारी बने, अपने व्यक्तित्व के अंदर वो सब विशेषताएं लाएं जो भगवान शिव में हैं, और श्रवण कुमार की तरह हम अपने बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान करने वाले बने। क्योंकि भगवान शिव स्वयं कह रहे हैं, तुम जो जल मुझ पर चढ़ा रहे हो मुझे उसकी आवश्यकता नहीं है। यहाँ यदि वो जल अपने माता पिता को पिला करके उनकी आत्मा को तृप्त करते हो, तो निश्चित भगवान शिव आप पर कृपा बरसाएंगे। क्योंकि शास्त्रों में बड़े बुजुर्गों की सेवा करना ही सच्चा तीर्थ कहलाता है। श्रवण कुमार ने भी यही किया था। अतः हमारे जो भाई बंधु, हमारी जो युवा पीढ़ी है आज की, मैं उनसे प्रार्थना करूंगी कि हमारे भाई जो इतना कष्ट उठाते हैं, कावड़ लेकर के जाते हैं, आप थोड़ा सा उसको सही रूप में समझने का प्रयास करें। अपने माता पिता के प्रति सच्चे सेवाभावी बने, अपने जीवन के अंदर कुछ अच्छाइयों को ग्रहण करें। क्योंकि हमारे महापुरुष जो हैं वो इस प्रकार के बिल्कुल नहीं हैं। जिस प्रकार का व्यक्तित्व आप उनका बना करके सड़कों पर चल रहे हो, वो भांग धतूरा पीने वाले नहीं हैं, वो नशा करने वाले नहीं हैं, वो उछल कूद करने वाले नहीं हैं। भगवान शिव जो हैं वो सच्चे योगी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं। तो हम उन्हें उसी रूप में समझे, उसी रूप में ग्रहण करें। क्योंकि ईश्वर हमारे बाहरी दिखावे को नहीं देखता, ईश्वर हमारे अंदर के भावों को देखता है। और निश्चित परमात्मा अपनी सब संतानों का कल्याण चाहता है। तो जो उनकी संतानें, आज की हमारी युवा पीढ़ी, हमारे देश का जो भविष्य है, यदि वो नशे की गर्त में जाएगा तो निश्चित देश विनाश को प्राप्त होता है। तो मैं समझती हूँ कोई भी आराध्य ये नहीं चाहता कि उसके जो पुत्र हैं वो इस मार्ग पर चले जो मार्ग उनका विनाश करने वाला हो। इसलिए हमारे सभी युवा भाई मेरी इस बात को अन्यथा ना लेकर के बड़े प्रेम और स्नेह के साथ में समझने का प्रयास करें, नशे से बचें और भगवान शिव के सच्चे उपासक बने। आप सभी को हृदय की गहराइयों से शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम नमः शिवाय।